मैं सौरभ तनगुरा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टेशन के अंदर। आज मैं आपको बताने वाला हूं रीजनिंग से एक टॉपिक कोडिंग एंड डिकोडिंग, जिसको आज हम पूरी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। कोडिंग और डिकोडिंग क्या होता है। पहली बात, कोडिंग का मतलब क्या होता है। कोडिंग का मतलब होता है संकेतों के माध्यम से सूचना के एक टुकड़े को दूसरे रूप में परिवर्तित करना। मतलब कि किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को किसी दूसरे पीस ऑफ इंफॉर्मेशन में या सिग्नल्स में ट्रांसफ़र कर देना, उसी को कहा जाता है कोडिंग। उसी को क्या कहा जाता है, कोडिंग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। और डिकोडिंग, अब आते हैं डिकोडिंग पर। डिकोडिंग किसे कहते हैं। डिकोडिंग का मतलब होता है जब हम किसी भी कोड को और इन्फॉर्मेशन को हम डिकोड करते हैं या फिर बैक लेके आते हैं किसी ओरिजिनल फॉर्म में, उसी को कहा जाता है डिकोड। उसी को क्या कहते हैं, डिकोडिंग कहते हैं। उसी को डिकोडिंग कहा जाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग के कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप्स के कोडिंग होती है और कितने टाइप्स की डिकोडिंग होती है। अब कोडिंग और डिकोडिंग के 5 प्रकार होते हैं। पहला होता है, फर्स्ट टाइप है लेटर कोडिंग, जिसको कि लेटर कोडिंग कहा जाता है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। और सेकंड टाइप है वो होता है नंबर कोडिंग। और थर्ड टाइप होता है वो होता है सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। सब्स्टिट्यूशन कोडिंग कहा जाता है थर्ड टाइप को, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। और फोर्थ टाइप को कहा जाता है डेसिफरिंग कोडिंग कहा जाता है। और फिफ्थ टाइप को सिंबल कोडिंग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं अपन फर्स्ट टाइप की, जिसको कहा जाता है लेटर कोडिंग। जिसको कहा जाता है, हमें लेटर कोडिंग कहा जाता है। अब इसको हम कहते क्या हैं, मतलब इसका डेफिनेशन क्या होता है। इसका डेफिनेशन होता है अगर हम किसी वर्ड को रिप्लेस करते हैं किसी पैटर्न में, किसी कोड के रूप में, उसी को कहा जाता है लेटर कोडिंग कहा जाता है। ठीक है। अगर लेटर कोडिंग को हम बात करें, जैसे कि ए है, इसका अपन ने कोड बना दिया बी। जैसे कि सी है, इसका अपन ने कोड बना दिया डी। जैसे कि ई है, इसका हमने कोड बना दिया एफ। ठीक है। ये अपन ने एक टाइप के कोड बना दिए। ठीक है। और मान लो जैसे कि क्यू है, इसका कोड बना दिया पी। ठीक है। और जैसे कि आर है, इसका कोड बना दिया अपन ने एस। समझ रहे हो। तो इसी प्रकार से को जो रीजनिंग में के क्वेश्चंस होते हैं और जो लेटर कोडिंग होती है, उसके अंदर क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादातर कि कोई भी एक लेटर्स दे देते हैं जिनमें कि अपन को क्या है कि उनका कोड, उनको एक अपन को बता दिया जाता है कि कैसे कोड बना हुआ है। जैसे कि BOXER दे रखा है इधर। ठीक है। अब इसको देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें अगर BOEXR दे रखा है, ठीक है, BOXER ये दे रखा है, और इसका अपन को कोड दे रखा है AQW और G और दे रखा है Q। ठीक है। अब अपन को ये कोड दे रखा है पूरा की पूरा, और अपन को इस कोड से ये कोड निकालना है VISIT का। तो हम इसको कोड को कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। जैसे कि लेटरिंग में बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तो प्लस प्लस में होता है, एक माइनस प्लस में होता है, प्लस प्लस में होता है, एक प्लस माइनस में होता है। ठीक है। इनको अपन बाद में पढ़ेंगे। अभी मैं एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ इस कोर्स, इस डिकोडिंग और कोडिंग के रिलेटेड। ठीक है। अब अपन बॉक्सर को इस पैटर्न में चेंज किया हुआ है अपन ने। ठीक है। इसमें ये कोड दे रखा है, बॉक्सर का कोड इसमें दे रखा है। तो अपन को कैसे करना पड़ेगा, देखो बी दे रखा है यहाँ पे बी में क्या है, अगर हम एक माइनस कम कर देंगे, मतलब ABCD होते हैं, उनको 1, ए को 1, बी को 2, सी को 3, ऐसे 26 लेटर होते हैं और 26 लेटर के नंबर्स होते हैं। तो उसी पैटर्न पे
ये पूरा की पूरा लेटर का सीरीज होती है वो चलती है, ठीक है। अब जैसे कि बी है, बी से पहले बी है, बी अगर देखा जाए तो बी है, बी के बाद बी से पहले क्या आता है, ए आता है, तो अपन ने यहाँ पे -1 लगा दिया। अब इसके बाद है वो है ओ के बाद क्या आता है, वो आता है +2, मतलब ओ के बाद आता है क्यू, क्यू कब आता है, OPQ, ठीक है। और ये एक्स है, एक्स का देखते हैं, एक्स में क्या आ रहा है, -1 करते हैं तो डब्लू आता है, मतलब कि एक्स से पहले डब्लू आता है, ठीक है। अब ये ई करते हैं, ई देखते हैं, तब ई को देखें तो +2 करने पर जी आ रहा है, तो ई का मतलब है EFG, ठीक है। ये +2 करने पर ये आ रहा है। और आर को देखें तो आर आ रहा है यहाँ पे -1 करने पर, आर का मतलब है आर से पहले क्यू आ गया, ठीक है। तो इस पैटर्न से अपन ने ये कोड है वो निकाला है, तो इसी पैटर्न के हिसाब से अपन को भी ये कोड है वो निकालना पड़ेगा। मतलब कि वी है, वी कितने पे आ रहा है, वी से पहले इसमें क्या लिख रहा है -1, वी से पहले क्या आता है, यू आता है, तो यहाँ पे वी यू लगा दिया अपन ने, ठीक है। और अब देखो आई आ गया, आई का कैसे निकालेंगे, इसमें देखो 2 आ रहा है +2, तो आई को कैसे निकालेंगे, +2, आई से आई में +2 कर देंगे तो क्या आता है, आई जे और के आता है, जे को के आ गया, ठीक है। और अब देखो एस, तीसरे वाले नंबर पे जाते हैं, तीसरे वाले नंबर पे क्या आ रहा है, -1, -1, अगर एस को अगर हम -1 कर दें तो इसका मतलब आ रहा है आर, ठीक है। मतलब एस से पहले क्या आता है, आर। और फोर्थ नंबर की पोजीशन पर देखें ई, तो ई की जगह पे +2 कर देते हैं तो कितना आता है, जी। तो और इसी प्रकार आई है, आई को +2 कर दिया जाता है तो कितना आता है, के, तो ये के आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर अपन आर देखते हैं, तो आर क्या आता है, -1 के बाद, -1 होने पर क्यू आता है, मतलब आर से पहले क्या आएगा, क्यू। और यहाँ पे क्या आता है, टी, मतलब कि अगर हम इसमें भी -1 कर दें तो क्या आएगा, एस, मतलब कि टी से पहले क्या आने वाला है, एस, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो ये इसका विजिट का ये कोड क्या बना, UKRKS, ओके, ठीक है। ये इसका एक कोड बन गया और ये कोड आपका राइट है ऊपर वाले पैटर्न के हिसाब से, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, इसी के टाइप पर। इसका नेक्स्ट टाइप है नंबर कोडिंग। ये क्या होता है, ये इसके अंदर क्या होता है, न्यूमेरिकल्स होते हैं, मतलब कि किसी भी लेटर्स को, अल्फ़ाबेट्स को नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, उसी को कहा जाता है नंबर कोडिंग, ठीक है। अब इसको एक बार अपन समझ लेते हैं, ये तो इसकी एक बेसिक डेफिनेशन है, इसको एक बार अपन समझ लेते हैं। ये होता है ACNE, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में दे रखा है, ये नंबर इसके डिसाइड कर रखे हैं, ये कितने नंबर पे आता है, तीसरे पे, मान लिया ये आता है 7 पे, ये आता है 29 पे, ये आता है 11 पर, ठीक है। तो अपन को इसी पैटर्न पर काम करना है, ठीक है। अब अपन को इसका निकालना है, अपन को इसी पैटर्न के हिसाब से इस बॉयल का निकालना है कि कितना होगा। तो इसमें पहले अपन को ये सॉल्व करना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम बॉयल का निकालेंगे। तो सबसे पहले ए, अब ए का कैसे निकालेंगे, ए में क्या अपन इसका एक पैटर्न बना सकते हैं, इसका पैटर्न बना करके अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो ए कितने पे आता है, ए आता है 1 पर, ठीक है, पहली पोजीशन रखता है ए 1, बी 2, सी 3, डी 4, ऐसे जेड तक 26, ठीक है। अपन ने एक पैटर्न ले लिया ए, अब ए को ले लेते हैं, ए कितने पे आता है 1 पर,
तो अपन को एक पैटर्न बनाना पड़ेगा खुद से कि अगर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें और 1 का प्लस कर दें तो कितना आ रहा है अपन अपने पास 3। तो ये अपन ने एक पैटर्न बना लिया कि ए को अगर अपन 1 से अगर ए की वैल्यू 1 आती है, मतलब ए 1 पोजीशन पर आता है और उससे अगर 2 का मल्टीप्लाई करके और प्लस 1 कर देते हैं तो कितना आता है 3। अपन को ऐसे ही बहुत सारे पैटर्न बनाने पड़ेंगे, मतलब इसमें जितने पैटर्न दिए हुए हैं ऐसे बनाने पड़ेंगे। अपन अब बात करते हैं सी की। सी पे क्या आता है, सी कौन से पोजीशन पर आता है, सी आता है 3 पोजीशन पर। और अगर हम 3 के अंदर 2 का मल्टीप्लाई कर दें, मतलब 3 दूनी 6 और 1 को प्लस कर दें तो कितना आ रहा है 6 और 1 7। तो देख लो यही पैटर्न बनना है, 3 पर 7 आ रहा है। ठीक है, अब एन की बात करते हैं। एन का क्या नंबर होता है, एन का पोजीशन होती है, जो एन की पोजीशन होती है वो होती है 14। ठीक है, अगर हम 14 में 2 का मल्टीप्लाई कर दें और 1 प्लस कर दें तो कितना आएगा 28 + 1 = 29। ठीक है दोस्तों, तो 29 आएगा। तो 29 देखो यहाँ पे एक 29 वैल्यू आ रही है। ये एक पैटर्न बन रहा है इसमें कि अल्फ़ाबेट की पोजीशन के हिसाब से नंबर्स का निकलना, ये एक पैटर्न होता है न्यूमेरिकल कोडिंग का। ठीक है, अब ऐसे ई को देख लेते हैं। ई में ई कौन से पोजीशन पर डिपेंड करता है, ई डिपेंड करता है 5th पोजीशन पर, और 5th पोजीशन पर डिपेंड करता है। और अगर हम इसके अंदर 2 का मल्टीप्लाई करते हैं और 1 को प्लस कर दें तो ये कौन से नंबर पर आ रहा है, ये आ रहा है तुम्हारा 11th नंबर पर आ रहा है। ठीक है, अब ऐसे ही बॉयल का निकालते हैं। बॉयल कौन से नंबर पर पोजीशन पर डिपेंड करता है, बॉयल करता है 2 पोजीशन पर। ठीक है, अब ऊपर कैसे निकाला अपन ने, ऊपर इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 1 का प्लस कर दिया। तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो और 1 का प्लस कर दो तो कितना आएगा इसमें आएगा आपका 5। ठीक है, 2 दूनी 4 और 1 5। इसका फर्स्ट का बी का निकला आया 5। ठीक है, अब ऐसे ही ओ का कर दो। ओ है, ओ कौन से पोजीशन पर डिपेंड करता है, ओ करता है 15 पोजीशन पर। तो ऊपर वाले पैटर्न के हिसाब से अगर हम इसमें 15 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और 1 का प्लस कर देते हैं तो कितना आ रहा है 15 दूना 30 और 1 31। तो 31 इसका एक पैटर्न बन गया और ओ की वैल्यू आ गई फिर 31। ये इसका कोड हो गया 1। ठीक है, और बी का कोड हो गया 5। अब बात करते हैं आई की। आई कौन से नंबर पर डिपेंड करता है, आई करता है 9th नंबर पर डिपेंड करता है। और अगर 9th में अपन 2 का मल्टीप्लाई करते हैं और 1 को प्लस कर देते हैं तो ये कौन से नंबर आ जाता है 19। ये इसका कोड हो गया एक, मतलब आई का कोड हो गया, वो हो गया 19। ठीक है, अब बात करते हैं एल नंबर की। एल कौन से नंबर पर डिपेंड करता है, एल डिपेंड करता है 12 नंबर पर, मतलब कि 12 नंबर इसकी पोजीशन है। और अगर हम पैटर्न के हिसाब से देखें तो 12 × 2 कर देते हैं और 1 का प्लस कर देते हैं तो इसका आंसर आ जाता है 25। ये इसका कोड हो गया, एक पैटर्न के हिसाब से ये इसका कोड हो गया है 25, मतलब BOIL। बॉयल का कोड है वो आया BOIL, बॉयल का कोड आया 5, 31 और 19 और 25। ओके दोस्तों, ये इसका एक पैटर्न के हिसाब से कोड बना दिया गया है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आगे की वीडियो ऐसे ही आती रहेंगी। थैंक यू।